आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताना है। यदि आपकी मैथ कमज़ोर है तो भी आप टेंशन मत लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको आसान भाषा में सभी को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, गीता 5 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चलकर 42 मिनट में घर से विद्यालय पहुँचती है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। देखिए भाई, आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। ये तो सभी को पता है इतना। इसमें हम क्या है वैल्यू रख देंगे। चाल कितनी दी हुई हमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ना 5 लिख दिया। गुणित समय कितना दिया है, देखिए भाई यहाँ पर जो चाल है वो क्या है घंटे में है और जो समय है वो क्या है मिनट में है। तो हम क्या करेंगे, जो 42 मिनट है इसको हम क्या है घंटे में चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 42 में 60 से भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा 6 धाम 60 और 6 7 42। हमने इसको क्रॉस कर दिया तो हमारे पास आ गया 60/10 घंटे, ठीक है। हमने 42 मिनट को क्या है घंटे में चेंज कर लिया तो हमारे पास आ गया 7/10। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई हुई है समय की, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। अब देखिए क्या होगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना बचा हमारे पास 7/2 बचा। 7/2 का मतलब कितना है 3.5 बचा है और इकाई क्या होगी किलोमीटर। अर्थात हम कह सकते हैं गीता के घर से जो विद्यालय की दूरी है वह 3.5 किलोमीटर है। यहाँ पर जो विकल्प सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, इसके हर और अंश का योग 91 है। इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है। जैसा प्रश्न में कहा गया है वैसा हमें करना है, हमारा आंसर जरूर आएगा। एक भिन्न है जो क्या है 5/8 के तुल्य है, तो हमने मान लिया जो भिन्न है वो कितनी है 5x है अपॉन 8x है, ये हमने मान लिया। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या दी है, इसके हर और अंश का योग 91 है। तो यहाँ पर जो हर है वो कितना है, हर है हमारा 8x है और अंश है कितना 5x है। इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है 91, ठीक है। अब यहाँ पर 8x धन 5x कितना हो गया 13x बराबर कितना है 91। x बराबर कितना हो गया 91 भागित 13, 13 एकम 13, 13 7 91। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 7 आ गई ना। अब देखिए फिर कहा गया है इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है। देखिए भैया इस भिन्न का जो अंश है वो कितना है 5x है और हर कितना है 8x है। तो दोनों में अंतर कितना है, हम 8x में से यदि 5x को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3x, मतलब दोनों में कितना अंतर है 3x का है। तो हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे और x का जो मान कितना है 7 आया है इसको यहाँ पर रख देंगे। तो 3 × 7 कितना हो गया 21 हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा, विकल्प बी के साथ जाएगा। मैथ बहुत आसान है, प्रैक्टिस करिए भाई। आप मेरे वीडियो देखें, आपका जो डर है मैथ से वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है यदि आपको, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। एक आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है, उसी काम को उसका पुत्र 10 दिन में कर लेता है। यदि दोनों साथ साथ उस काम को करें तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि एक आदमी काम को इतने दिनों में करता है, दूसरा व्यक्ति उसी काम को इतने दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा दोनों मिलकर उस काम को xy अपॉन x प्लस y दिनों में पूरा करेंगे। ये फार्मूला आपको याद रखना है, x × y अपॉन x प्लस y।
जहां पर x क्या है, पहले आदमी द्वारा कार्य में को करने में लगे गए दिनों की संख्या, और y क्या है, दूसरे व्यक्ति द्वारा कार्य को करने में लगे दिनों की संख्या। तो इसमें हम क्या है, वैल्यू रख देते हैं। x का मान क्या है, 15 होगा क्योंकि पहले व्यक्ति को 15 दिन लगते हैं। y का मान 10 होगा क्योंकि दूसरे व्यक्ति को 10 दिन लगते हैं। और यहाँ पर x का मान कितना है, 15 प्लस y का मान 10। ठीक है, ऊपर कितना हो गया, 15 गुणा 10 कितना हो गया, 150 हो गया। नीचे 15 और 10 कितना हो गया, 25 हो गया। हम 150 को 25 से क्रॉस करेंगे, 25 से कम 25, 25 छक्का 150। तो यहाँ पर जो दोनों व्यक्ति है उस काम को 6 दिन में पूरा कर लेंगे। विकल्प बी यहाँ पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? डाउट हो भाई तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या है, ये बताना है किसके बराबर है। ये जो क्वेश्चन है भाई सिंप्लीफिकेशन से लिया गया है, और 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से जरूर आते हैं हर बार, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए 2.33 क्या है, गुणा में है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2.33 का वर्ग, क्योंकि 2 बार आया है। प्लस इसी तरह से यहाँ पर 0.33 गुणित 0.33 है, तो इसको भी हम इसी तरह से लिख देंगे 0.33 का वर्ग। ठीक है, ऋण। अब यहाँ पर देखिए 0.66 लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख दूंगा 2 गुणित 0.33। बात तो एक ही है ना। जैसे मान लो 6 लिखा है कहीं पर, तो 6 को मैं क्या लिख दिया, मैंने 2 गुणित 3 लिख दिया। तो यहाँ पर मैंने क्या जो 0.66 है इसको तोड़ दिया है 2 गुणित 0.33 में। ठीक है, और बाकी जो बाद वाली संख्या है वो हम ज्यों का त्यों लिख देंगे 2.33। ठीक है, जो ये बाद वाली संख्या है इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब मेरे भाई आप सभी लोगों ने पहले क्लासों में एक चीज पढ़ी होगी, a माइनस वी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ऋण 2ab, है ना। ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर a हमारा a हो गया, a हमारा b हो गया, ये 2 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। तो यहाँ पर क्या है, किसके बराबर होता है, a माइनस बी। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 2.33 है। ऋण और जो v की वैल्यू है वो कितनी है, तो आप क्या कहोगे, b की वैल्यू कितनी है भैया, 0.33 है, और इसका वर्ग इसके बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2.33 में से 0.33 माइनस हुआ तो केवल यहाँ पर 2 बचेगा, और ऊपर वर्ग ज्यों का त्यों, तो 2 का वर्ग करने पर हमें मिलेगा 4। तो यहाँ पर विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए सिंप्लीफिकेशन से क्या है, जो ये फार्मूले होते हैं इस तरह के, ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं सिंप्लीफिकेशन में। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यदि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आए कि यहाँ पर यदि फार्मूला बन रहा है तो आपको इससे क्या है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। और यदि आपको पहले के वीडियो देखना है तो भैया वो आपको प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए इन भिन्नों का हमें आरोही क्रम में बताना है, किस हिसाब से आरोही क्रम में व्यवस्थित होंगी। आरोही क्रम का मतलब होता क्या है भैया, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। क्या होता है आरोही क्रम का मतलब, बढ़ते क्रम में। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें क्या है, 2/9 दिया हुआ है, 5/8, 1/3, 3/4। तो सबसे पहले आप एक काम करें, जो ये ऊपर वाली संख्या है, जो भिन्नों के ये अंश हैं, इनमें क्या करें, आप एक एक जीरो बढ़ा दें। जैसे 2 के पीछे जीरो लगा दिया तो 20 बन गया, 5 के पीछे जीरो लगा दो तो 50 हो जाएगा, 1 के पीछे जीरो लगाया 10 हो जाएगा, 3 के पीछे जीरो लगाया तो क्या है, 30 हो जाएगा। अब देखिए 20 में हमने 9 से भाग दिया तो कितना बचा, 9 दूना 18। 2 बचा शेषफल, उससे मतलब नहीं है हमें। आपको क्या है, उससे जो भाग है वो कम रहे, है ना भाग, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 9 दूना 18। यहाँ पर 50, 8 6 48, 50 से कम रहेगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। यहाँ पर 10 में 3 से भाग देंगे, 3 3 का 9, 3 बार भाग चला जाएगा पूरी बार। 4 में
30 में भाग देंगे 4 से तो 4 सत्ते 28। अब हमें लगाना है आरोही क्रम में, मतलब पहले क्या है, सबसे छोटी आएगी। तो पहले आप ये देखें, जो आपको एक भागफल मिला हुआ है, सबसे छोटी संख्या इसमें से बताएं आप कौन सी है, तो आप कहोगे 2, मतलब 2 है। 2 मतलब क्या है, पहले वाला भागफल था ये, है ना, जो पहली संख्या वो क्या सबसे छोटी है, तो हमें है सबसे छोटी कौन सी है, 2/9। फिर उससे छोटी कौन है, सॉरी उससे बड़ा कौन है, 3 है। 2 से बड़ा कौन है, 3 है। पहले सबसे छोटा 2, उससे बड़ा कौन, 3। 3 मतलब क्या है, तीसरे वाला, मतलब फिर कौन आएगा, 1/3 आ जाएगा, है ना। फिर उससे बड़ा कौन है, 6 है। 6 मतलब कौन, दूसरी संख्या, मतलब क्या है, 5/8। और उसके बाद कौन है, 7। 7 मतलब कौन है, चौथी संख्या, मतलब 3/4। कौन है, 3/4। तो देख लीजिए आप, 2/9, 1/3, 5/8 और 3/4। तो ये ऐसा किसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जो ये ऑप्शन ए है इसमें दिया हुआ है ऐसा ही, तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा आपने कितने आसान तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, वो भी बिना भाग दिए, है ना, मतलब वैसे आपको दशमलव में भाग नहीं देना पड़ा। चलिए भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2 भाइयों की आयु का जो योग है तथा अंतर दोनों ही ऋण संख्याएं हैं। यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष हो तो छोटे की उम्र हो सकती है। देखिए भाई, 2 भाई हैं, उनकी आयु का योग और आयु का जो अंतर है वह क्या है, ऋण संख्या है। ऋण संख्याएं है मतलब क्या है, ऋण संख्या का मतलब होता है अभाज्य संख्या। मतलब यदि आप उन दोनों की आयु को जोड़ोगे, दोनों भाइयों की आयु को, तो आपको एक अभाज्य संख्या मिलेगी, और जब घटाओगे एक दूसरे में से तो भी क्या है, अभाज्य संख्या मिलेगी। तो बड़े की उम्र कितनी है, 23 वर्ष है ना। और छोटे की यदि हम छोटे की उम्र 8 वर्ष लें तो क्या होगा, देखिए यदि हम छोटे की उम्र कितनी लेते हैं, 8 वर्ष, तो 23 में 8 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 23 में 8 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा ना। 31 क्या है, अभाज्य संख्या है। अब घटा के भी देख लेते हैं, 23 में से यदि हमने 8 को माइनस किया तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो भैया 15 तो क्या अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब विकल्प ए तो हो नहीं सकता। अब विकल्प बी को देखते हैं, 23 में हमने 12 जोड़ा तो क्या है, 35 आ गया। तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या नहीं हो रही है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। चलिए ऑप्शन सी को देखते हैं। बड़े भाई की उम्र क्या है, 23 वर्ष, छोटे की उम्र यदि हम 18 वर्ष लेते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 23 और 18 कितना हो गया, 23 प्लस 18 कितना हो गया, 41 वर्ष हो गया। मतलब ये 41 क्या है, अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही है। फिर क्या है, यदि हम माइनस करें 23 में से 18 को तो कितना है, 5 आता है। 5 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो हम कह सकते हैं विकल्प सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। छोटी भाई की जो आयु है वह 18 वर्ष हो सकती है, जिसको यदि हम जोड़ते हैं तो अभाज्य संख्या प्राप्त होती है, और घटाते हैं तो भी क्या है, अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। इस तरह की जो क्वेश्चन है भाई आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है, नहीं तो आप उलझ जाओगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक मैदान को 44 गाय 9 दिन में चर लेती हैं। इसी मैदान को कितनी कम या कितनी ज्यादा गाय 12 दिनों में चर लेंगी। तो चलिए भाई इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। देखिए भाई 44 गाय है यहां पर, है ना, और 9 दिन में चरती हैं। अब देखिए भाई, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, मैंने भी आपको कई बार बताया हुआ है कि M1 D1 बराबर M2 D2। तो यहां पर M1 का मान कितना हो गया, पहली कंडीशन में गाय कितनी है, 44, कितने दिन में चढ़ती हैं वो, 9 दिन में चढ़ती हैं, बराबर दूसरी कंडीशन में गाय कितनी है ये हमें नहीं पता है, निकालना है, ठीक है। और दिनों की संख्या कितनी दूसरी कंडीशन में, 12। तो M2 का मान कितना हो जाएगा, 12 को साइड ले आएंगे हम तो क्या हो जाएगा, 44 गुणित 9 अपॉन में आ जाएगा 12। अब देखिए भाई, देखिए 3 का 9 और 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 11 44, कितना बचा हमारे पास,
11 गुणित 3 मतलब कितना हो गया 33 गाय। मतलब यदि 33 गाय हैं तो वो 12 दिन में चल लेंगी। मतलब क्या है, अभी गाय कितनी थी 44, यदि 33 गाय होती तो वह 12 दिनों में चलती। मतलब हम कह सकते हैं जो गायों की संख्या है वह कितनी होनी चाहिए, 44 में से क्या है कितने घटाएं कि 33 प्राप्त हो जाए, तो हम 44 में से 33 को माइनस करेंगे तो 11। मतलब जो गाय हैं यदि 11 गाय कम हो जाएं तो वह 12 दिनों में क्या है उस मैदान को चल लेंगी। तो यहाँ पर विकल्प सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से ₹3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपये होगा। देखिए आप लोगों ने भाई एक चीज पढ़ी होगी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय और भाग में आता है 100। तो मूलधन कितना है यहाँ पर, मूलधन यहाँ पर है 3000 रुपये। दर कितनी है यहाँ पर, दर है भैया 12। समय क्या है, समय हमें निकालना है, इसको हम टी मान लेते हैं भागित 100। और साधारण ब्याज कितना है 1080 है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो को काट दिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो 12 और 3 बचा हुआ है, देखिए एक काम करते हैं 108 बराबर बचा हुआ हमारे पास, 3 गुणित 12 मतलब कितना हो गया 36, 12 3 36 इंटू टी, तो टी बराबर कितना हो गया 108 अपॉन में आएगा 36। तो 36 से कम 36, 36 दिया 108, मतलब समय कितना आएगा 3 वर्ष आएगा। अर्थात जो विकल्प ए है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर हमारा क्या है करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना सभी को। मतलब क्या है, समय यहाँ पर हमारा 3 वर्ष आ चुका है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए -0.008 का घनमूल क्या है। अब देखिए भाई, सबसे पहले आप इन सभी को भूल जाएं, दशमलव और जीरो को भूल जाएं, आप केवल 8 को देखें। 8 का घनमूल कितना होता है 2 होता है। कितना होता है 8 का घनमूल, 8 का घनमूल होता है भैया 2। ये तो सभी को क्लियर है। अब हमारे पास परेशानी कहाँ है, दशमलव पर। ध्यान रखिएगा, जब भी आप घनमूल निकालते हैं और कोई दशमलव संख्या आती है तो क्या है, अब यहाँ पर हमें पता करना है कितने अंक बाद दशमलव आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देखें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो आप देखें यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक हैं। कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो लिख लिया हमें 3। उसमें आपको भाग देना है 3 से, कितना आ जाएगा 1, मतलब 1 अंक बाद दशमलव आएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। ठीक है, माइनस चिन्ह जो का तो रहेगा 0.2। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। मान लीजिए यहाँ पर यदि 6 अंकों के बाद दशमलव के बाद मान लो यहाँ पर 6 अंक होते तो आप क्या करते। जैसे मान लो यहाँ पर मैं बात करूँ, यदि यहाँ पर इस तरह से लिखा होता 0 0 0 0 और 8 इस तरह से लिखा हो तो क्या होता, आप 2 लिखते, फिर यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं 6 अंक हैं, तो आप 6 लिखते, उसमें 3 से भाग लगाते, कितना आता 2 मिलता। मतलब क्या है 2 अंक बाद दशमलव आता, तो आप क्या करते इस तरह से। ठीक है, क्लियर हो गया ना सभी को। चलिए इसके बाद क्या है, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या है इसका मान बताना है कितना होगा। देखिए यहाँ पर छोटी छोटी संख्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्याएं नहीं है, तो हम क्या करेंगे इनको सीधा पहले सामान्य भिन्न में चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 4 का गुणा हम 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12 और ऊपर वाला एक जोड़ा तो 13/4 प्लस यहाँ पर 4 5 20 और 1 21/4 माइनस यहाँ पर 2 दूना 4 और 1 5/2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 1 5 मतलब 5/2
4। यहाँ पर देखिए एलसीएम पहले यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 धन 21 ऋण, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, 2 का भाग देंगे 4 में तो 2 मिलेगा, प्लस 5। ठीक है, यहाँ पर कितना 13 और 21 कितना हो गया 34 हो गया, 34/4 ऋण, यहाँ पर कितना हो गया 5 दूनी 10 और 5 15/4। ठीक है, अब इनको घटाइए, इनका एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, ऊपर क्या बनेगा 34 ऋण 15, 34 में से 15 का कितना बचा 19/4। तो 19/4 तो यहाँ दिया नहीं ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे 19/4 को मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे। कैसे होगा, देखिए 19 में भाग लगाएंगे 4 से तो कितना बार जाएगा 4 चौके 16, कितना बचेगा शेषफल 3 बचेगा, और नीचे का ज्यों का त्यों 4 सही 3/4। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है विकल्प बी के साथ हमारा चला जाएगा। मुझे यह जो क्वेश्चन है एक स्टूडेंट ने भेजा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।